हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनएएस प्रश्न बैंक कक्षा 8 के विषय हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। हम ये क्वेश्चंस पार्ट्स में देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अगेन टॉप 20 क्वेश्चंस। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए। सबसे पहले आपको समझना होगा एनएएस का फुल फॉर्म, जो कि होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो यहाँ हम एनएएस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस आपको अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें एक पद्यांश दे रखा है, इससे रिलेट हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ना है और उनके आंसर करने हैं। हमें 4 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट, तो हमें करेक्ट ऑब्जेक्ट को चूज करके इसे फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रीड करते हैं पद्यांश को। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। यह जो पद्यांश है हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है। आपने ये चैप्टर तो देखा ही होगा, हमने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रखे हैं A to Z, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर पहले इस चैप्टर को समझें, देन इसे करें। ठीक है, तो आपको इजीली क्वेश्चंस आ पाएंगे और आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अगेन स्टार्ट करते हैं हम फिर से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनब पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। तो ये था पद्यांश। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, उक्त पद्यांश में किसकी व्यथा का वर्णन है? किसकी व्यथा का वर्णन है? पक्षी, तरु, नीला नभ, अनार। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्षी। पक्षी की व्यथा का वर्णन है। नेक्स्ट सेकंड है, पक्षियों के अरमान होते हैं पिंजरबद्ध होना, स्वर्ण श्रृंखला में रहना, नीले नभ में उड़ना, सपने देखना। से नीले नभ में उड़ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कड़वी निबोरी किससे अधिक अच्छी है? पेड़ से, कनक कटोरी की मैदा से, तरु की फुनगी से, नीले नभ से। यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बे, कनक कटोरी की मैदा से, जो कि आपको इस पद्यांश में भी दे रखा है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर आपने इस पद्यांश का हिंदी अर्थ नहीं समझा है तो आप पहले उस वीडियो को समझें। उस वीडियो में कंप्लीट इसका अर्थ दे रखा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, देन इसे सॉल्व करें तो आप इजीली सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, कड़वी निबोरी किससे अधिक अच्छी है? कनक कटोरी की मैदा से, ऑप्शन बे करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, कनक से आशय है, कनक अर्थात सोना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, पक्षियों के स्वभाव से क्या मेल नहीं खाता है? उन्मुक्त गगन में उड़ना, बहता जल पीना, पिंजरबद्ध रहना, पेड़ों की डालियों पर झूलना। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन से, पिंजरबद्ध रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है, भूखे प्यासे शब्द में समास है। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा द्वंद्व समास। जब भी हम किसी शब्द में योजक चिन्ह अर्थात भूखे और प्यासे के बीच में जो भी ये चिन्ह दिख रहा है आपको, इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए ये यूज होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, तो इन्हें जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? योजक चिन्ह का यूज करते हैं। योजक चिन्ह हमें जहाँ भी दिखाई देते हैं वह समास होता है द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, नीले नभ की सीमा पाने पंक्ति में कौन सा कारक है? आपको यहाँ कारक बताना है। हमने कारक भी पहले बख्शिश में समझे हुए हैं, तो यहाँ कौन सा कारक है? यह कारक है संबंध कारक। संबंध कारक मैंने आपको पहले भी बताया है, का के की हमें अगर किसी वाक्य में दिखता है या किसी वर्ड में दिखता है तो हमें तुरंत क्लिक कर देना चाहिए। आंसर कौन सा होगा? संबंध कारक।
का, के, की। ठीक है, यहाँ आ रहा है नीले नभ की, तो यहाँ की क्या है, संबंध कारक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला, कनक कटोरी, तरु, लाल किरण। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा लाल किरण। लाल किरण क्या नहीं है, संज्ञा शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, पक्षी का अपनी गति उड़ान सब भूलने का क्या कारण है। बंधन में रहना, स्वच्छंद विचरण, सबके साथ रहना या शिकारी को देखकर। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा बंधन में रहना। पक्षी का अपनी उड़ान सब भूलने का क्या कारण है कि वे बंधन में रहते हैं, पक्षी को उड़ना पसंद है, वो किसी भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, बंधन में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, पक्षी उड़ते हुए किसकी सीमा पाना चाहता है। नभ की, जल की, खेत की, भूमि की। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा नभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्त पद्यांश का मूल भाव क्या है। पंछी की स्वतंत्रता, पंछी का पिंजरे में रहना, नीला आसमान या कनक कटोरी। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा पंछी की स्वतंत्रता। इस पद्यांश का मूल भाव यही है कि पंछी चाहते हैं कि वे स्वतंत्र रहें, बजाय सोने के पिंजरे में रहने से अच्छा है कि वे स्वतंत्र रहें। कड़वी निबोरी खा सकते हैं पर वो सोने की कटोरी की मैदा नहीं खा सकते। इसी तरह से इस पद्यांश का कंप्लीट भावार्थ था और ये क्वेश्चंस थे 11 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक गद्यांश दे रखा है जिससे रिलेट हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गद्यांश कुछ इस तरह से है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर व श्रद्धा के भाव थे। माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही राठी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो ये जो गद्यांश है ये आपके हिमालय की बेटियों से लिया गया है। आपने ये चैप्टर भी अच्छे से रीड किया होगा। यह चैप्टर भी हमने समझा रखा है, इसके सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स भी बता रखे हैं। अगेन अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, अभी तक इस पार्ट को नहीं समझा है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सबसे पहले इस पार्ट की लिंक को देखें, देन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब इस गद्यांश से रिलेट हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 12 है, नदियों के स्वभाव से क्या मेल नहीं खाता। शांत रहना, गंभीर रहना, अपने आप में खोए रहना या उत्प्लवी होना। तो यहाँ आंसर होगा उत्प्लवी होना। नदियों का स्वभाव होता है शांत, गंभीर और अपने आप में खोई हुई रहती हैं। ठीक है, तो द ऑप्शन यहाँ करेक्ट करेंगे, जो मेल नहीं खाता है नदियों के स्वभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, उक्त गद्यांश की विषय वस्तु किस पर आधारित है। उक्त गद्यांश की विषय वस्तु आधारित है नदियों पर। नदियों की ही बात हो रही है तो यहाँ आधारित है नदियों पर ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। उचित शीर्षक क्या हो सकता है। हिमालय की बेटियां, समुद्र किनारा, बर्फ का पिघलना या संभ्रांत महिला। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा हिमालय की बेटियां, जो कि इस पाठ का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, लेखक की हैरानी का कारण था दुबली पतली नदियों का विशाल हो जाना, समतल मैदान, लेखक का हिमालय के कंधे पर चढ़ना या नंगी पहाड़ियाँ। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा
ऑप्शन ए दुबली पतली नदियों का विशाल हो जाना। लेखक जब हिमालय पर चढ़ा था तो उसने देखा कि कितनी दुबली पतली नदियां निकलती हैं हिमालय से, जबकि जब ये मैदानों में जाती है तो विशाल रूप ले लेती हैं। तो लेखक हैरानी में पड़ गया था, तो यही उसका कारण था, दुबली पतली नदियों का विशाल हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, पर्वतराज हिमालय की दो बेटियां किसे कहा गया है। तो यह गद्यांश हमने ध्यान से पढ़ा है, तो यहाँ किसे कहा गया है? ऑप्शन बी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को हिमालय की दो बेटियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, संभ्रांत महिला का दर्जा किसे दिया गया है? संभ्रांत महिला का दर्जा दिया गया है ऑप्शन से नदियों को। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होता है हिम जोड़ आलय, जो कि दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, जिसमें ए और ए मिलकर हो जाता है आ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, पिघला हुआ दिल किसका बताया है? पिघला हुआ दिल बताया है हिमालय का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, उक्त गद्यांश में किस नदी का वर्णन नहीं किया गया है? सरस्वती, यमुना, गंगा और रावी। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सरस्वती। यहाँ गद्यांश में सरस्वती नदी का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, जबकि गंगा, जमुना, रावी, सतलुज इत्यादि नदियों का वर्णन किया गया है। तो ये था NAS प्रश्न बैंक के टॉप मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे आगे अगले पार्ट में हम अगेन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।